evolution is not controversial in the field of science, it is controversial in the sphere because public education is highly politicized. साइंस का कोई ताल्लुक नहीं है कंट्रोवर्सी के साथ, तजाद के साथ, एवोल्यूशन के साथ। कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है पब्लिक एजुकेशन के साथ, कंट्रीज़ की एजुकेशन के साथ। किस तरह से वो एजुकेशन लेते हैं, आप उन्हें उनकी ही बातों में, उनके ही जहनों में जो बातें ज़रूरी भी नहीं है उनके अंदर इतना घुमाई रखो कि वो एजुकेशन हासिल ना कर सकें। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का असल मकसद क्या होता है? आपको ये इस काबिल बनाती है कि आप ज़िंदगी गुजारने के सही तरीके हासिल कर सकें, आपको पता चल जाए क्या बेहतर है, क्या आपके हक़ में बेहतर नहीं है, आपको अपने हक़ में बोलना आ जाए, आवाज़ उठाना आ जाए और अपने आप को बुलंद करना आ जाए। तो इनको इतना घुमाई रखो, इनकी बातों के अंदर इतनी कंट्रोवर्सी कर दो कि ये उस एजुकेशन की तरफ ना आ सके, और वही हमारे यहाँ एजुकेशन के साथ हो रहा है। आजकल एक बात बहुत ज़्यादा ज़ुबान से आम है और गर्दिश के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो है जी पिशावर बोर्ड, मर्दान बोर्ड के एजुकेशन का रिज़ल्ट। पिशावर बोर्ड का रिज़ल्ट आता है 1098, 3 बच्चों के आते हैं और सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके 1080 प्लस मार्क्स हैं। मर्दान बोर्ड का रिज़ल्ट आता है 1100 में से 1100 नंबर लेकर एक बच्ची टॉप कर जाती है, सारे रिकॉर्ड एजुकेशन के तोड़ जाती है। तो ये कौन सा बोर्ड का निज़ाम है जिसमें 1100 में से 1100 बच्चों के नंबर आ रहे हैं हमारे, और हमारे यहाँ कोई खातिर खा तालीम के अंदर, तालीम से बाहर तरक्की नहीं हो रही? क्या हम वो एजुकेशन का निज़ाम दे पा रहे हैं जो कि हमें देना चाहिए था? दूसरी कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन सा एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है? अमेरिकन स्कूल का एक पिक्चर है वो सर्कुलेट करती है कि वो अपने बच्चों को गाड़ी के टायर्स चेंज करना सिखा रहे हैं, गाड़ी के अंदर कोई ख़राबी हो जाती है उसको चेंज करना सिखा रहे हैं। तो पहले हमने बात कर दी और हमने देख भी लिया कि एजुकेशन का मकसद क्या, आपको ज़िंदगी की तरफ लेकर आना है, आपको बताना है ज़िंदगी गुजारने के तरीके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो अभी तक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और ये आपके रिसर्चेस कहते हैं, ये आपके ब्लॉग्स कहते हैं, ये आपके राइटर्स कहते हैं। हमने अभी तक एजुकेशन के अंदर किया क्या है? एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ज़ुबान हमें अच्छी नहीं लगती, ये वाली ज़ुबान होनी चाहिए, ये वाली ज़ुबान नहीं होनी चाहिए, सिलेबस ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, पेंशन टीचर्स को मिलनी चाहिए, टीचर्स को नहीं मिलनी चाहिए, किस एज ग्रुप के टीचर्स होने चाहिए, किस एज ग्रुप के टीचर्स नहीं होने चाहिए। वही टीचर्स जो कि कोई भी टेस्ट दिए बगैर सिर्फ उन्होंने FA किया, मैट्रिक किया, नंबरों की बेस पर घरों से बुला लिया गया, वो भी आज अभी तक सिस्टम का हिस्सा हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो भी टीचर्स हैं जो कि अब PPSC का पेपर दे के, ऑनलाइन पेपर दे के आएंगे। तो डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं जो अभी तक पढ़ा रहे हैं। तो जब एक वो हैं जिन्होंने मैट्रिक किया, FSC किया 30 साल पहले और वो अभी तक पढ़ा रहे हैं, और एक वो हैं जिन्होंने 1 साल हुआ है उन्हें MPhil किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, PhD किए हुए, वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इनके अंदर फ़र्क ज़ाहिर नज़र आएगा। तो क्या होगा इससे? बच्चों का कंफ्यूज हैं, एज अ स्टेट हम कंफ्यूज हैं, हमें पता नहीं चल रहा हमने कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कौन सी नहीं पढ़ानी है, कौन सा एजुकेशन के लिए लैंग्वेज हमने ऑफिशियल रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। तो उसकी वजह से हम खुद सफ़र कर रहे हैं एज अ कंट्री। हम एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और यही होता आया है शुरू से, ही आज की बात नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब एजुकेशन आई है, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम आया है, साथ साथ एजुकेशन भी आती जा रही थी। सर सैयद अहमद ख़ान आए, उन्होंने एजुकेशन के लिए तरक्की की और क्लियर कट कह दिया कि अगर हम इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर हमें अपने लोगों को, अपनी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन इंडियंस जो थे उन्होंने जल्दी उस चीज़ को पिक किया, एजुकेशन को लिया, हाई सीट्स के ऊपर चले गए, और हम जो थे हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। हमारी तो तरजीहात ही हो रहा है, हमें पता नहीं किस तरह की चीज़ें चाहिए, हमें जगाते हुए इतना वक्त क्यों लगता है, और उसकी वजह से हम पीछे 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 पीछे, और आज तक यही हो रहा है।
हमें सिलेबस की समझ नहीं आ रही है, हम टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, और सबको पता है टीचर्स खुद ट्रेनिंग नहीं ले रहे, उनके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, या ऑनलाइन उसको लगा देते हैं, रोल इन हो जाते हैं, अटेंडेंस लग गई, काम कोई और कार्य खत्म होगी, खुद ब खुद बंद हो जाएगी, दैट्स इट। ये किसको नहीं पता कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, सबको पता है, लेकिन हम ठीक नहीं करना चाहते। तो वो लोग जो कि अपने बच्चों को सिखा रहे हैं शुरू से ही कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अलजबरा करना सही है, सिखाना चाहिए, ज़रूरी चीज़ें, बेसिक नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम इन बुक से निकल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट हमारा मकसद क्या है उस एजुकेशन का? हमारे यहाँ मकसद ये है कि लड़कियों को मार्केट लेवल के अंदर उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, एजुकेशन हासिल करने की अच्छे रिश्ते हो जाएं। 80% लोग हैं बेटियों को पढ़ा भी लिया तो वो जॉब्स नहीं कर रही होती। उसके नतीजे में होता क्या है, आपने एजुकेशन दिलाई, अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल गया, शादी हो गई, लेकिन जो एजुकेशन उसने सीखी है, उसने उस एजुकेशन में ये नहीं सीखा कि उसने जाके अपनी सास के साथ कैसे बात करनी है, घर को कैसे चलाना है, कैसे अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेके जाना है। तो ऑब्वियसली डाइवोर्स रेट आपका बढ़ेगा, आपके अंदर मेंटल इश्यूज जो हैं आपकी सोसाइटी के अंदर वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप पढ़ कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो आपके साथ कुछ रहा है, चाह आपसे कुछ और जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। सेम है बॉयज़ के साथ, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चीज़ें उन्होंने जो करनी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर हम आके कह देते हैं कि जो औरत है वो अच्छी गाड़ी नहीं चलाती है, उसको एक्सीडेंट्स उनके ज़्यादा होते हैं, उनकी इसके अंदर इंफॉर्मेशन नॉलेज कम होता है, क्योंकि आपने बचपन से ही बच्चों को उस लेवल के ऊपर तरबियत ही नहीं दी गई। अब एक वो बच्चा जो कि बचपन से ही अपने फादर के साथ बैठ रहा है, वो गाड़ियों की बात कर रहा है, उसके पास बाइक है वो चलाता है, साइकिल है वो चलाता है, गाड़ी है वो चलाता है, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि ड्राइविंग सीट पे आगे बैठा होता है ड्राइवर के साथ वाली पे, कि गाड़ी कैसे चलती है, कहाँ पे क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, उसे सारी चीज़ों का पता है। और एक वो जनरेशन है, वो जेंडर है, लड़की है जो अपनी मदर के साथ बैठ रही है, वो किचन की बातें माँ के साथ कर रही है, बचपन से ही वो इस चीज़ को घर के अंदर देख रही है। तो जाहिर सी बात है लड़कियां किचन के अंदर, कुकिंग के अंदर ज़्यादा बेहतर होंगी, और जो लड़के हैं वो गाड़ियों के अंदर ज़्यादा बेहतर होंगे। उन्हें ड्राइविंग सीखने की इतनी देर तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी ड्राइविंग ऑब्वियसली अच्छी होगी, क्योंकि आप सिखा ही उन्हें वो रहे हो। और एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर तो आपको लाइफ स्किल सिखाई नहीं जाती, आपकी तो क्रैमिंग हो रही है, रट्टे वाली चीज़ें हो रही हैं सारी, प्रैक्टिकल तो कोई नॉलेज है ही नहीं, प्रैक्टिकल तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो फिर ये आपकी नॉर्म्स, ये जेंडर के डिफरेंसेस, ये फेमिनिज्म के कंसेप्ट्स, ये वाले सारे कंसेप्ट्स तो आने ही आने आपकी सोसाइटी के अंदर, हालांकि जिनकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, अगर ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर चीज़ों को देखा जाए और उस तरह से लेके जाया जाए। वरना तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि लड़के जो है वो कुकिंग नहीं कर सकते और लड़कियां जो है वो गाड़ियां नहीं चला सकती, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, कर सकते हैं। तो अगर बेसिक स्किल्स बच्चों को आर्ट के अंदर डाल के ज़्यादा किया जाएगा तो इंटरेस्ट जो है वो बच्चों का ज़्यादा डेवलप होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा गेन कर पाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं। तो फिर हम ये जो आजकल रो रहे हैं कि मार्क्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों को आता जाता कुछ नहीं है, कहाँ पे जाते हैं ये इतने होनहार बच्चे, कि पूरी दुनिया में से ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि फुल जितने मार्क्स हैं उसमें से उतने ही मार्क्स किसी बच्चे के आ जाए, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि हमारी प्रेफरेंस ही क्या है, मार्क्स के ऊपर बेस करती है, हमें डिग्रीज चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए, हम उससे नॉलेज क्या गेन कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है बच्चों को, लर्निंग क्या हो रही है उनकी, उसके ऊपर हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं बचाते। हमें लगता है कि ज़्यादा नंबर होंगे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, हम शायद दुनिया के स्पेक्ट्रम के ऊपर ज़्यादा हाई हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। मार्क्स का ताल्लुक इन सब चीज़ों से नहीं है, एजुकेशन का ताल्लुक मार्क्स से नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, हमें वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। अब हमें एक्सपेरिमेंटिंग सिस्टम से बाहर निकल आना चाहिए।
फिनलैंड एजुकेशन में 3rd नंबर पर आता है, टॉप 3 में आता है वो। 1968 के अंदर वो अपना एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बना लेते हैं, और वो लेजिस्लेशन किस बेस पे करते हैं, रिसर्च की बेस पे करते हैं कि हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को किस चीज़ तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, किससे हम तरक्की कर सकते हैं और किससे हम तरक्की नहीं कर सकते। एक दफ़ा उन्होंने बेसिक्स जो अपनी सेट कर दी, उसके बाद हाँ जी, वर्ल्ड चेंज होता है, दुनिया चेंज होती है, वक्त चेंज होता है, तो आपको एजुकेशन के जो सिलेबस है थोड़े से पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं, बट बेसिक वही रहती है। आप उसके अंदर प्रैक्टिकल फील्ड इनकॉर्पोरेट कर देते हो, आप उसके अंदर आर्ट की कोई फील्ड इनकॉर्पोरेट कर देते हो, टेक्नोलॉजी का कोई सिलेबस इनकॉर्पोरेट कर देते हो, बट बेसिक्स आपकी चेंज नहीं होती। लैंग्वेज आपकी टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती। कॉलोनियल सिस्टम से हम निकले, हमें पता है कि एजुकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत थी, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से निकल के आए हैं, और हमें शुरू से पता है कि वर्ल्ड के अंदर ब्रिटिश वालों की, इंग्लिश बोलने वालों की, गोरों की क्या अहमियत है। बुक्स हम उन्हीं से ले रहे हैं, हमारी तो नहीं बुक्स बनी है, हमारी तो वो रिसर्चेज नहीं हुई हैं। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, जो वक्त के साथ साथ हमें पता चलती है कि भाई हमने कौन सी लैंग्वेज रखनी है, कौन सी ज़रूरी है, कौन सी ज़रूरी नहीं है। और अगर उर्दू भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कहाँ कहाँ बोली जा रही है। जो आपके ऑफिशियल, जो प्राइम मिनिस्टर आपके बोल रहे होते हैं कि उर्दू को ज़रूरी करार दे दिया जाए, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए, और ये उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टाइप होके आते हैं आप तक। आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, बात समझने को मिली हो। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।